विदाई के समय प्रिया बहुत फूट फूट कर रो रही थी। प्रिया अपने ससुराल जाती है। ससुराल में सारी रस्में होती हैं। रात के समय रमन को कमरे में आता देखकर प्रिया के हाथ पैर कांपने लगते हैं, लेकिन उसे रमन के बारे में कुछ भी पता नहीं था और न ही वो जानना चाहती थी। रमन भी प्रिया को समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। प्रिया की इच्छा है भी या नहीं, और वो भी अपनी हवस बुझा लेता है। प्रिया तड़पती रह जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो वो फ्रेश होकर नीचे जाती है। सासू माँ कहती है, बहू रानी अब सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारी, सारा काम तुम्हें ही करना है। हमारी तो उम्र हो गई काम करते करते। यह सुनकर प्रिया शून्य रह गई कि एकदम से इतना सारा काम वो अकेले कैसे करेगी। धीरे करके ना चाहते हुए प्रिया को सारा काम करना पड़ता है। पहले घर में झाड़ू पोछा वाली आती थी, वो भी बंद करवा दी। प्रिया खुद सारा काम करती, बिना किसी शिकायत के। हमेशा बस माँ बाप की इज्जत का सोचती रहती। दिन भर काम के बाद थक हार कर रूम में जाती तो वो ही जाती, क्योंकि प्रिया का पति रमन हर दिन शराब पीकर आता है। यह देखकर प्रिया और भी टूट गई, लेकिन कभी भी माँ बाप से शिकायत नहीं की। प्रिया के माता पिता ने भी रमन पैसे वाले का इकलौता बेटा है देखकर प्रिया की शादी कर दी। उनकी बेटी आराम से रहेगी। ये शादी भी जल्दबाजी में ही हुई थी, तो उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं पता कर पाए थे। प्रिया हर दिन अपने सपने टूटते हुए देख रही थी। फिर अचानक से प्रिया की तबीयत खराब होती है और वो बेहोश हो जाती है। समीर का घर। समीर तो दिन भर अपने कमरे में ही रहता है। एकदम सुनसान सा हो गया था, क्योंकि उसका सब कुछ छीन लिया हो ऐसी हालत बना ली थी खुद की। समीर के माता पिता भी शादी के लिए प्रेशर डालने लगे कि बेटा हम भी बूढ़े हो गए हैं, कब तक ऐसे बैठे रहोगे, तुम्हारा भी जीवन है, परिवार आगे बढ़ाओ। उधर प्रिया हॉस्पिटल में एडमिट थी। डॉक्टर चेकअप करके बताया कि प्रिया प्रेग्नेंट है। सुनकर सब बहुत खुश हुए कि हमारा पोता आने वाला है। प्रिया भी खुश थी, लेकिन ये सोचकर दुखी थी कि ये लोग पोते की आस लगाए बैठे हैं, कहीं पोती हुई तो सोचकर दिमाग भी खराब होते जा रहा था। प्रिया भी अपना ख्याल रखने लगी कि मेरे जीने की उम्मीद जाग गई, और साथ ही बहू के सारे फर्ज भी निभा रही थी। समीर का घर। समीर ने भी अपने माँ बाप की जिद के आगे घुटने टेक दिए। उसको भी शादी कर लेनी पड़ी। दोनों का समय कटता गया। 9 महीने बाद प्रिया ने एक बेटी को जन्म दिया। ये सुनकर उसके ससुराल वाले गुस्सा हो गए और प्रिया को भी खरी खोटी सुनाने लगे कि एक पोता ही तो मांगा था, वो भी नहीं दे पाई। सुनकर प्रिया को बहुत बड़ा धक्का लगा। रमन भी अपने घर वालों की ही तरफदारी करने लगा, कभी कभी मारपीट भी करने लगा। हर दिन प्रिया से किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करने लगे। प्रिया तंग आकर अपनी बेटी को लेकर अपने माँ बाप के घर आ गई। प्रिया ने समीर के बारे में जानने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि वो भी शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया था। लेकिन उसे क्या पता, समीर की पत्नी पूजा, जिसे समीर से कोई मतलब ही नहीं था, वो सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करती थी। एक दिन वो भी अपने लवर के साथ भाग गई। यह सुनकर समीर के माँ बाप को बहुत बड़ा सदमा लगा। कुछ दिन रहने के बाद प्रिया के माता पिता उसे समझाकर उसके ससुराल भेजना चाहते थे कि बेटा माँ बाप के घर कितने दिन रहोगी, वही तुम्हारा ससुराल है। वो ससुराल वाले जिन्होंने कभी भी अपनी पोती और बहू की खबर नहीं ली। सुनकर प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा कि मुझे जीना है, इसके लिए, जो कि बहुत ही मासूम है। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।